नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कहा है? ये आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में कुछ ही लोग जो हैं, अगर टॉप 10 की आप गिनती करेंगे, टॉप 10 का आप एनालिसिस करेंगे, तो ऐसा क्या है उसमें, उन सभी में, चाहे आप इलॉन मस्क को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए या वॉरेन बफेट को ले लीजिए, ऐसा क्या है? ज़्यादातर ड्रॉप आउट है। इसका मतलब एजुकेशन तो उनको वहां तक नहीं पहुंचा सकती, नॉलेज उनको वहां तक पहुंचा देगी वो भी नहीं हो सकता। एक मेरा वीडियो है, उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे बताए थे, मैं आई बटन में आपको वो वीडियो डाल देता हूं और आप देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन जितना हाई होगा उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। इसका मतलब स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन हाई रखने के लिए हमें वो कौन सा फैक्टर मैनेज करना होगा जो आपको सक्सेस दिला सकता है वो फैक्टर टाइम, समय जो लोग हम लोग बर्बाद करते हैं, जो मेरे भाई बहन मेरे दोस्त बर्बाद करते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल आइटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा सकता है, आपको सक्सेस बना सकता है, क्योंकि वो कुछ अलग नहीं करते, सिर्फ टाइम यूज करते हैं। एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। एक सेकंड जो आपके पास से चला गया वो आपको भगवान भी वापस नहीं कर सकता, ये तो आपको पता है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ। तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? सबको 24 घंटे ही मिला हुआ है। उस टाइम में कोई तो बन जाता है, कोई बिखर जाता है, कोई उस टाइम को यूज करके निखर जाता है और कोई उस टाइम को बर्बाद करके बिखर जाता है। फिर बहाने सिर्फ रह जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए? तो टाइम मैनेजमेंट इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अचीविंग गोल्स बिकॉज इट हेल्प्स यू टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये आपको आपका टाइम एफिशिएंटली कितना यूज कर सकते हो और इफेक्टिवली कितना यूज कर सकते हो, जिससे कि रिजल्ट आए, आउटकम आपका इंप्रूव हो जाए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फायदे क्या हैं? ये आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर देता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर टाइम प्लान के साथ कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, बेटर टाइम मैनेजमेंट आपने एक कैलेंडर बनाया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, आपका आउटकम हाई होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि बर्डन आपका काम का कब लेते हो? जब आपके पास प्लान नहीं होता, उसको करने के तरीके नहीं होते, उसके लिए आपने शेड्यूल नहीं किया होता। जहां हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, जहां हमारा कैलेंडर डिस्टर्ब होता है, आगे बताएंगे कि तभी हमें स्ट्रेस आता है। अगर हमने उसको प्लान में ले लिया और बाकी कामों को भी शेड्यूल के साथ साथ उसको भी कोई इंपॉर्टेंट काम है उसे ले लिया, तो उसका रिजल्ट आएगा। ये आपका फोकस बढ़ाता है। जब आपके पास पता होगा कि मुझे कल तक ये करना है, परसों तक ये करना है, तो आपका जो अटेंशन होगा, आपका जो फोकस वर्किंग होगी, वो बहुत तेज होगी। और फोकस जो होता है वो इतना पावरफुल चीज होता है। अगर किसी चीज को फोकस के साथ किया जाता है, जैसे सूर्य की सारी किरणें कॉन्केव लेंस के द्वारा एक पेपर पे डाल दी जाती हैं, तो उसमें आग लगा देती हैं। इसी तरीके से अब जब आप पूरे फोकस के साथ सारी एनर्जी, सारी पोटेंशियल अपना एक ही पॉइंट पे लगा देते हैं अचीव करने पे और टाइम मैनेज करके चलते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपको सक्सेस मिलेगी ही, उसकी गारंटी होती है। इसलिए आपका फोकस भी बढ़ाता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो देखेंगे आपका फोकस बहुत हाई हो जाता है, आपका माइंड उससे तेज से काम करने लगता है, आपकी ब्रेन पावर डेवलप हो जाती है। राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन पावर आपकी बहुत तेजी से काम करने लगती हैं और आपका इंट्यूशन लेवल और आपका विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, जिस कारण आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है तो आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लेते हैं, बाकी सब सोचते रह जाते हैं, प्लान करते रह जाते हैं, डे ड्रीमिंग में खोए रहते हैं और आप उसको एग्जीक्यूशन में लेके आगे निकल जाते हो। ये आपके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एक डेवलप कर देता है, जिससे आपके कुछ भी अचीव करने की रेट बढ़ जाती है। ओवरऑल द टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग योर गोल्स।
गोल सेटिंग किस तरीके से करेंगे, डिटेल वीडियो है, लेकिन इसमें शॉर्ट में बताता हूं आपको। इसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से आप गोल सेटिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ड्रीम को सच कर सकते हैं। तो ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट इज द एसेंशियल फॉर अचीविंग योर गोल्स। इट हेल्प्स यू टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, स्टे फोकस्ड, रिड्यूस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम करता है, इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग पावर एंड क्रिएट्स ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज यू वर्क टुवर्ड्स योर गोल। जब आप अपने गोल की साइड काम करते हो, अपना गोल डिसाइड कर लेते हो, उस पर काम करना शुरू करते हो, तो ये पूरी तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा टूल साबित होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट किसी भी डिसीजन में, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस लर्न द बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या क्या मिथ हैं कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम करते हैं उसके बारे में लोगों के कुछ मिथ भी हैं। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस होनी चाहिए, अपने आप मैनेज कर लेगा। आई डू वेल इन स्कूल और माई बिजनेस और माई जॉब, तो सो आई मस्ट बी मैनेजिंग माई टाइम इफेक्टिवली। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अपने जो जॉब पे जाता हूँ और ऑफिस में जाता हूँ, बिजनेस में जाता हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आप ये देख के कंपेयर कीजिए कि कोई आपसे बेटर कर रहा है। अगर वो बेटर कर रहा है तो वो क्या उसके पास है, तो वो कितना ज़्यादा तेज़ी से स्केल अप कर पा रहा है अपने बिजनेस को। जब उससे कंपेयर करना सीखेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं कमी है, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़िंदगी मौज लेने के लिए नहीं है। ज़्यादातर लोग हैं मौज चल रही है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता अगर मौज चल रही है। संघर्ष चल रहा होता है तो आपके ग्रोथ के चांसेस होते हैं, आप ग्रो करोगे। अगर मौज चल रही होती है तो कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल भी आएगा। ये मिथ है कि मौज चल रही है ज़िंदगी में, इसलिए मौज को एक सजा समझे और जो संघर्ष है वही आपको मजा देगा। कि आप ध्यान रखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को कहते सुना होगा टाइम मैनेजमेंट हुआ, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। मैं प्रेशर में ना बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ। अरे प्रेशर आएगा ही जब आप टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे, आप वेल प्लान नहीं होगे, तो प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं डिसीजन भी गलत होंगे। तो ये मैं टाइम प्रेशर में बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, इसको अवॉइड कीजिए। अच्छा टाइम मैनेज करना सीखिए। लोगों को कहते सुना होगा नो मैटर व्हाट आई डू, मैं क्या करूँ, कोई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे टाइम 24 घंटे ही होगा दोस्तों, 24 घंटे ही होगा, उसमें ही मैनेज करना होगा। इस तरीके की कमेंट भी आपने सुनी होंगी, जैसा कि पिक्चर में दिखा रहा हूं मैं। आई वुड लाइक टू शेड्यूल ए टाइम मैनेजमेंट सेमिनार ऑन माई कैलेंडर। मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार एक करना चाहता हूं। बहुत नॉलेज है जी मुझे, लेकिन बस एज सुन एज आई गेट टाइम, मैं जैसे टाइम मिलेगा वो टाइम मैनेजमेंट का एक सेमिनार। टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत करना होगा। टाइम को जो है वो उसी में करना होगा। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ट्रूथ हैं अबाउट द टाइम मैनेजमेंट जो सक्सेस दिलाते हैं। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जैसा मैंने बताया, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है जब आप टाइम का एक कैलेंडर बना लेते हैं। आगे मैं कैलेंडर का फॉर्मेट भी इस वीडियो में आपको दे देता हूँ, लिंक में डाल दूंगा। तो प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको पता है किस शेड्यूल में क्या करना है। टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे तो आप लगातार इंप्रूव करते चले जाओगे। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये आपका स्ट्रेस इसलिए कम कर देगा, क्योंकि स्ट्रेस कब आएगा, जब आपके पर बर्डन होगा। आप बिल्कुल प्लान के साथ करते चले जा रहे हो, अच्छा मैनेज कर रहे हो, और तो आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान होगा और अचीवमेंट आपका लगातार होता रहेगा। कहीं कहीं फेल भी होगे तो फेलियर्स भी आपके कैलेंडर में एक प्लान होना चाहिए, प्लान ए प्लान बी। तो ये इसलिए आपका स्ट्रेस जो है उसे रिड्यूस करेगा। स्ट्रेस आपको आने ही नहीं देगा, क्योंकि आप एक वेल प्लान के साथ, वेल टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी चीज़ें अचीव कर रहे हो। आपका सेल्फ एस्टीम जो है, मोटिवेटेड रहोगे, वो बहुत तेज़ी से इंप्रूव होगा जब आप टाइम मैनेज करके चलोगे, क्योंकि आप टाइम से सारी चीज़ें अचीव करते जाओगे। एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट करोगे, हाइपोथेटिकल नहीं करना है, किसी के प्रेशर में नहीं करना है। कितने समय में आप क्या अचीव कर सकते हो, ये आपको खुद डिजाइन करना होता है कैलेंडर अपना, और खुद शेड्यूल बनाना होता है, तभी आप टाइम अच्छा मैनेज कर पाते हो। तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा, सेल्फ एस्टीम रखेगा, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। ये नहीं किसी दिन यार बहुत प्रेशर है, बॉस ने डांट दिया। हेल्प्स अचीविंग बैलेंस इन लाइफ। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग बैलेंस इन लाइफ। तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाएगा। आप एक वेल प्लान के साथ
जब चलोगे तो आपके अचीवमेंट्स भी बड़े होंगे और चीज़ें कंट्रोल में आती चली जाएंगी। नहीं तो सब बिखरता चला जाता है, आधा इसका छोड़ा, आधा उसका छोड़ा, आधा उसका छोड़ा, तो बहुत सारे काम हो गए, हो एक भी नहीं रहा। तो 1 बाय 1 क्लोज करते चलिए, मोटिवेटेड रहिए, आपका स्ट्रेस कम होगा अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा जब आप देखोगे कि आप अचीव करते जा रहे हो। छोटी छोटी सक्सेस जो हैं वो आपको बड़ा एक अचीवमेंट देती हैं, बड़ा सक्सेसफुल आदमी बना सकती हैं, बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बना सकती हैं। तो आपके गोल अचीव करने में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेटर होगा तो गोल आपके आसानी से अचीव होते चले जाएंगे। सभी के लिए एक हफ्ते में 168 आवर्स ही होते हैं, तो उसी की लिस्ट आपको बनानी होती है। अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के काम आप कैटेगराइज कीजिए जैसा कि फॉर्मेट में दिया गया है, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट वर्क जो है डू नाउ, अभी कीजिए उसे और शुरुआत कर दीजिए और करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो नॉट अर्जेंट है उनका आप प्लान टू डू, उसका प्लान बना सकते हो, आगे भी दे सकते हो, लेकिन जो नॉट इंपॉर्टेंट वर्क है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उन्हें रिजेक्ट करना सीखिए। उनको प्लान में ले रहे हैं, रेजिस्ट कर रोकिए, उन्हें बाद में कर लेंगे या किसी को दे सकते हैं या कोई और कर सकता है। तो इस तरीके का जो होगा स्क्रूटनी आपको करनी होगी, किन कामों को आपको रिजेक्ट करना है, किन कामों को छोड़ना है जो आपकी सक्सेस में बाधा है। को ऐसे वर्क जो आपको लगता है रिजेक्ट किए जा सकते हैं, रिजेक्ट कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम करेंगे ही, या दूसरे को आप दे दीजिए। स्क्रूटनी आपको उसका खुद करना होगा। जैसे अननेसेसरी एडजस्टमेंट जो है वो मत कीजिए, जो इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है छोड़ सकते हैं छोड़िए। गॉसिप में टाइम मत लगाइए, सोशल मीडिया में मत लगाइए। कंफर्ट है मेरे को 2 घंटे आराम करना है, नहीं, अपने टाइम मैनेजमेंट में उस प्लान को लीजिए और उसी हिसाब से करिए। तो ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि कंफर्टर्स बनना चाहता हूँ कि थोड़ा आराम कर ले यार, 2 घंटे सो जाएंगे तो क्या खर्च चला जाएगा। इस तरीके का जो बिहेवियर है ना, ये बहुत बड़ी आपको फेलियर्स की तरफ ले जाता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड कीजिए। अपना जब गोल डिसाइड होगा, गोल किस तरीके से करेंगे वो अभी डिटेल वीडियो मेरा है और इसमें भी मैं ब्रीफ में एक आपको आइडिया दे देता हूं जिससे कि आप अपना मतलब टाइम अच्छी तरह मैनेज कर सकें, अचीवमेंट अपने जल्दी से जल्दी पा सकें, अपने गोल पा सकें। सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं मुझे चांद पे जाना है, मुझे सूर्य पे जाना है, नहीं, अपने पोटेंशियल के हिसाब से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए और जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जिसका आप प्लान कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि कोई परफेक्ट नहीं होता, ना अपने को अंडर एस्टिमेट कीजिए ना अपने को ओवर एस्टिमेट कीजिए। अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने को एस्टिमेट कीजिए, वैसे ही सेट कीजिए गोल अपना और उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। उसका एक फिर शेड्यूल बनाइए, कब कब क्या क्या करना है, उसका एक कैलेंडर आपको बनाना होगा। वो कैलेंडर बनाने के बाद आप इस 4 दिन में ये करूँगा, 8 दिन में ये करूँगा, अगले 30 दिन में ये करूँगा, 1 साल में ये करूँगा और उसका डेट लिख दीजिए। फिर टाइम टाइम पे उनको रिव्यू कीजिए, जो आपने प्लान बनाया है उनको रिव्यू कीजिए, कहीं आप पीछे तो नहीं रह रहे हैं या उनको रीअसेस करने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं इनिशियल प्लान हमारा गलत बना हो, उसको रीशेड्यूल करना है तो रीशेड्यूल कर लीजिए शुरू में ही और उसी के हिसाब से आप काम करने की कोशिश कीजिए। रिविजिट जो है आपका जो प्लान है, आपकी जो वैल्यू है, रिविजिट योर वैल्यूज़। अपनी वैल्यूज़ जो हैं, मतलब आप की औकात क्या है, हार्ड वर्ड में अगर कहना चाहिए, उसको आपको ज़रूर सेट करना है। आपको जानना होगा, नोइंग व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टू यू गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। वो जानिए जो आपकी पोजीशन में वैल्यू ऐड कर सकता है, आपकी औकात बढ़ा सकता है, आपको एक लेवल सेट कर सकता है। उन फैक्टर्स को आप वैल्यू देना सीखिए, ना कि फिल्म देखने से आपकी औकात नहीं बढ़ेगी, बुक पढ़ने से बढ़ेगी, टीवी देखने से नहीं बढ़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने से बढ़ेगी। अपने से बड़े लोगों के साथ आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनसे सीखेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इन वैल्यूज़ को रिविजिट योर वैल्यूज़। आप किन लोगों के साथ रह रहे हो,
ये गर्म पानी और ठंडे पानी जैसा है। आप अगर गर्म पानी में के साथ ठंडा मिला दोगे तो आपका टेम्परेचर जो गर्म पानी का टेम्परेचर गिरता है। इसलिए अपने से ज़्यादा एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल के साथ रहने की कोशिश कीजिए, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए जो आप में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। Your energy should be oriented first towards things that reflects the values that are most important। जो अच्छी वैल्यूज़ हैं आपकी एनर्जी उस तरफ ओरिएंटेड होनी चाहिए, उस तरफ आपकी डायरेक्शन में काम होनी चाहिए, तभी आपकी वैल्यू एडिशन होगा। एग्जामिन योर वैल्यूज़ टू हेल्प टू मेक टाइम मैनेजमेंट डिसीजन। अपनी वैल्यूज जो हैं उन्हें एग्जामिन कीजिए, उन्हें एनालिसिस कीजिए टाइम मैनेजमेंट डिसीजन लेने से पहले। टाइम आप जो सेट कर रहे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस लेवल पे है, क्या पोटेंशियल है आपका, ये कहाँ से शुरुआत करते हैं, वेयर टू स्टार्ट, सेट गोल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके लिए गोल सेट कीजिए, कहाँ से शुरुआत करते हैं ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। मेक योर गोल स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट, डोंट बी वेग। वेग नहीं यार 14 दिन में कर लूँ या 15 दिन में कर लूँगा, नो। 14 दिन का मतलब 14 दिन में ही करना है। 14 डेज में आपने सेट किया तो 14 में ही करना है। आपको अगर 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर ही जाना है, 10-15 किलोमीटर जाना है, ऐसे नहीं। आपको अगर जैसे रीडर कॉलिंग करनी है या कस्टमर कॉलिंग करनी है तो आपको अगर 50 को मिलना है एक दिन में तो आपको 50 को ही मिलना है। 40-50 से मिल लूँगा ऐसे नहीं, एक दिन में या 2 दिन में मिल लूँगा नहीं। एक दिन में मुझे 30 लोगों से मिलना ही है। लोअर साइड जाइए लेकिन अचीव कीजिए, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जो कंपनी ने आपको एक टारगेट दिया है, बेयर मिनिमम एक टारगेट होता है, वो सबके लिए होता है, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना होता है तो उससे ऊपर अचीव करना होता है। अगर आपकी 8 कस्टमर की कॉल है, 8 कॉल पर डे करनी है तो आपका बेंचमार्क जो है 15 होना चाहिए। 15 का जब आप बेंचमार्क लेके चलेंगे तो सबसे अलग दिखेंगे, आपके अचीवमेंट अलग होंगे, तभी आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म पहले क्या क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होंगे वो क्या अचीव करना है। सेट बोथ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स टू सपोर्ट देम। उनको मतलब लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे स्टेप हासिल करने होंगे। मुझे अगर चांद पे जाना है तो उसके लिए व्हीकल भी बनाना होगा, उसके लिए नॉलेज भी लेनी होगी, उसके लिए अपने शरीर को भी तैयार करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे गोल आपको पहले अचीव करने होंगे, उनका डेट डिसाइड करना होगा, एक कैलेंडर बना होगा, उनका एक डेडलाइन लिखना होगा, इस तारीख तक तो मुझे ये करना ही है, मुझे 25th ईयर्स के बाद जॉब ज्वाइन करनी ही है, या 50,000 पर मंथ या 1 लाख पर मंथ या 2 लाख पर मंथ, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए और उसके लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दीजिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। मेरे को 30 साल का होऊंगा तो एक घर बनाना ही है, फ्लैट खरीदना ही है, गुड़गांव में खरीदना है, ये दिल्ली में खरीदना है। तो इस तरीके का जब आपका डिटर्मिनेशन होगा, एक वेल प्लान्ड होगा, तो देखिएगा आप उससे बड़ा घर हासिल कर लेंगे। मुझे मर्सिडीज लेनी ही है 45 में, तो मर्सिडीज आप ले लेंगे, आप उससे बड़ी गाड़ी कोई ले सकते हैं अगर आप अपने प्लान पे चलेंगे और आपका एक ऑथेंटिक गोल सेटिंग होगा। अपने गोल्स को इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट योर गोल्स। आपके ऑफिस के हैं, घर में मुझे क्या अचीव करना है, या सोसाइटी के लिए क्या अचीव करना है, ये इंटीग्रेशन जो होगा ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तीनों गोल अलग रखिए, ये अचीव करूँगा तो घर में मैं ये अचीव करके दूंगा कि अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने भेजूँगा, फैमिली को ये करूँगा। गोल चेंज होते रहेंगे, रियलाइज द गोल चेंज, बट नो विच गोल टू स्टिक टू, किस पे आपको एडामेंट रहना है। आप बेशक मर्सिडीज की जगह BMW पे जा सकते हैं, गोल चेंज हो गया। घर की जगह, फ्लैट की जगह विला ले सकते हैं, गोल चेंज हो गया। लेकिन किस गोल पे आपको स्टिक रहना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपने डिसाइड किया कि मुझे 2 लाख रुपए महीना हर हालत में कमाना है जब मैं 35 का हो जाऊंगा, तो वो गोल आपको स्टिक ही रहना है। उससे मिनिमम, इससे लेस आपको अचीव करोगे तो आपके बाकी गोल डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो गोल आपके हो सकते हैं, लेकिन जब आपका जो स्पेसिफिक गोल है, किस पे आपको स्टिक रहना है, वो गोल आपको पता होना चाहिए।
इसी तरीके से गोल के साथ साथ आपको प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर मैंने कोई गोल सेट किया है कि मुझे BMW लेना है, लेकिन मेरे बच्चे की एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सेट प्रायोरिटीज़। इसलिए आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होंगी, आपको लिस्ट आउट करना होगा व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि समय है, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर टाइम में आपने प्रायोरिटी मिस कर दी कि किस समय पे क्या करना है, तो ये भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या उसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट ऑर्डर डू थिंग्स नीड टू बी डन इन, यानी कि उन समय में क्या क्या काम मुझे पहले करने होंगे। एज के साथ साथ आपको उस तरीके का गोल सेटिंग करना होगा जो आपको सक्सेस, हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जब आपको आपकी प्रायोरिटी पता है, वंस यू नो व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, देन यू नीड टू शेड्यूल टास्क, उसमें स्टेप वाइज उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हो। एक्नॉलेज द रियलिटीज ऑफ द लाइफ शेड्यूल। जो लाइफ का शेड्यूल है, करीबी वो बीमारी भी आएगी, ये भी आएगा, इसको एक्नॉलेज करते हुए अपने गोल आपको बनाने होंगे। आपको छुट्टी भी लेनी होगी कभी कुछ, उसलिए आप उसको अपने गोल सेटिंग में लेके चले। ऐसा नहीं कि गोल के चक्कर में आप समाज को छोड़ देंगे, अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, वो भी करना होगा, वो आपका गोल डिस्टर्ब करेगा। इसलिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चलना होगा, बफर टाइम एक देना होगा, वो आपके टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि इम्प्रैक्टिकल अगर होकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये समाज है, इसमें करना ही होगा, तो आपका गोल सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वो भी पूरे प्लान के साथ करें। शुरू में आपको टफ लग सकती है, लेकिन जब आप उस रूटीन पे चलेंगे तो आपको ये इजी लगेगी और नेचुरल लगेगी। So planning may be seem hard at the starting of the goal setting or time management, but more you do it, the easier and more natural it gets. वो बहुत ही आसान धीमे धीमे लगने लगेगी। इसलिए मेक ए शेड्यूल, सेट अप योर आउन गोल कैलेंडर, अपना गोल कैलेंडर खुद बनाएं। ब्लॉक ऑल इम्पोर्टेंट सेट टाइम ऑब्लिगेशन, जितने भी वो हैं उनका एक एक ब्लॉक बना के उनके लिए टाइम अलग रखें। ब्लॉक आर गोल अचीवमेंट टाइम, कि कब कब आपको ये अचीव करना है, कब कब ये अचीव करना है, कब कब ये अचीव करना है। तो बहुत सारी टास्क एक साथ करनी होंगी जब आपको सक्सेस होता है, तो हर फील्ड में होता है। तो वो गोल सेटिंग में आप उनका ब्लॉक अलग बनाइए और उनका टाइम सेटिंग रखिए। लुक एट द वर्किंग एंड द एक्शन प्लान ऑफ द गोल अचीवमेंट शेड्यूल। नोट द वेटेज ऑफ अचीवमेंट जो होगी उनको आपको अलग अलग रखना है, उसको नोट करके रखना है कि किस अचीवमेंट की वेटेज कितनी है। ऐसा नहीं आपके घर के अचीवमेंट की वेटेज आपके 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने की अचीवमेंट की वेटेज से हमेशा हल्की होगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ऐसे कई गोल अचीव कर सकते हो, कई घर बना सकते हो। तो इसलिए हर गोल सेटिंग को एक वेटेज देना होगा आपको अगर आप सेल्स में हो, रिकवरी को वेटेज देना है तो रिकवरी इंपॉर्टेंट है। सेल्स में के डेटा को देना है, सेल्स इंप्रूवमेंट को डेवलपमेंट को देना है, तो सेल्स डेवलपमेंट का अलग टारगेट होगा और उसका अलग होगा, वेटेज अलग होगी। सेल्स आपकी बढ़ेगी तो रिकवरी तो हो ही जाएगी। तो इसलिए सेल्स का वेटेज हमेशा हाई होगा और जो रिकवरी है उसका वेटेज लो होगा, क्योंकि जो बिजनेस करता है वो पैसा देता ही है। बहुत कम कंडीशन में जब सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, आदमी उस बिजनेस से मन भर जाता है या उसमें उसको प्रॉफिट नज़र नहीं आता, तभी वो इस तरह की माल प्रैक्टिस में पड़ता है और आपका पैसा रुकने लगता है। तो इसलिए हमेशा डेवलपमेंट को जो वेटेज देंगे वो हायर साइड पे देंगे सेल्स के, अगर आप प्रोफेशनल हैं, और रिकवरी को लोअर साइड पे देंगे, या और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, उनको उसी हिसाब से वेटेज दीजिए। बड़ा अचीवमेंट किससे आपको मिलेगा, नाम किससे मिलेगा, ये चीज़ आपको देखनी होगी। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, टाइम को ऑर्गेनाइज करना होता है। कैसे करेंगे, सेट रियलिस्टिक गोल। सबसे पहले मैंने बताया आपको रियलिस्टिक गोल ही सेट करने होंगे। देयर आर ओनली 24 आवर इन ए डे। सबको 24 घंटे मिले हैं, एक सेकंड भी किसी को फालतू नहीं मिला है, लेकिन उस टाइम को यूज़ करके, उस टाइम को अच्छी तरह मैनेज करके कोई तो निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो इसलिए 24 घंटे ही हैं, उसी में आपको मैनेज करना होगा, प्रोडक्टिव कामों में भी और अनप्रोडक्टिव कामों में भी।
तो ये आपको सेट करना होगा कि आप कितना टाइम अनप्रोडक्टिव को दे सकते हैं जिससे कि आप कंफर्टेबली अपने गोल को अचीव कर सकें। सेल्फ एनालिसिस इसमें बहुत ज़रूरी है। कोई 6 घंटे सो के भी काम कर सकता है, कोई 4 घंटे सो के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बाकी टाइम को अपने यूज़ कर सकता है। स्पेयर टाइम को अगर फिर भी गोल सेटिंग आपकी जल्दी हो गई, 10 दिन कहा था आपने 8 दिन कर लिए, 2 दिन में आप रिव्यू कीजिए और जल्दी कैसे अचीव कर सकते हैं, स्पेयर टाइम निकाल सकते हैं। उस स्पेयर टाइम को रिव्यू करना सीखिए, उसमें क्या अचीव कर सकते हैं, और जो आपने गोल सेट किया था उसको स्टडी करने की एक आदत जरूर डालिए। 2 मिनट 4 मिनट देख के कि आज के लिए मेरा ये अचीवमेंट लिखा था, यहाँ तक पहुँचा हूँ या मैंने ओवर अचीव कर लिया है, तो मैं अपने गोल सेटिंग के शेड्यूल को थोड़ा घटा सकता हूँ, इसको 10 दिन में नहीं 8 दिन में कर सकता हूँ। तो ये जो आपका स्पेयर है ना, ये रोज़ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट लगा के आप अपने शेड्यूल को जरूर कीजिए, और शेड्यूल आप अपना पर्सनल बनाइए, डायरी में बना के रखिए जिससे कि आपको याद रहे, या अपने वर्किंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके सामने लगा के रखिए, पिन बोर्ड पे अपने घर में लगा के रखिए। तो आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो आपका टोटल टाइम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, तो उतना जल्दी आप अचीव करते चले जाएंगे। ऑफिशियल वर्क हो या आपका पर्सनल हो या आपका कोई प्लान हो, बड़ा गोल सेटिंग कई लेवल पे आपको करनी होगी, और उसके हिसाब से आपका अचीवमेंट सेट हो जाएगा। आखिर में जो है एक्स्ट्रा टाइम अगर निकालना है वो आप लास्ट में निकालिए, पहले मुझे करना है, ऐसे नहीं बीच में रेस्ट ले लेता हूँ, मेरे पास समय बच रहा है रेस्ट ले लेता हूँ, बाकी टास्क शुरू कर दीजिए। और इसको दूसरे मतलब लास्ट में जैसे 10 डेज़ का था, 10 डेज़ बाद 1 दिन बच गया आपका, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, या अगली टास्क को आप दोबारा जल्दी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है टाइम आपने कोई चीज़ मिस कर दी हो, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कैलेंडर जब तैयार कीजिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ तैयार कीजिए। बहुत सारी फैक्टर्स आपको तैयार करके रखने होंगे। अपना कैलेंडर खुद बनाइए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, या संडे को भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी उसी हिसाब से काम करने लगेगी, आपका पोटेंशियल उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। ये हमारा माइंडसेट होता है, नहीं जी आज छुट्टी है, आज संडे है तो छुट्टी है, कहाँ लिखा है? अचीवमेंट अगर करना है तो संडे मंडे ट्यूसडे क्या होता है? छुट्टी नहीं होती, फेस्टिवल नहीं होता। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप सक्सेस हो रहे हो, यही फेस्टिवल है। इस तरीके का ईयरली कैलेंडर अपना तैयार कर लीजिए। एक वीकली बनाइए, एक मंथली बनाइए और एक ईयरली बनाइए। मुझे इस ईयर में ये अचीव करना ही है, मुझे इस ईयर में आउटस्टैंडिंग को यहाँ तक ले जाना ही है, यहाँ तक मतलब घटाना है, मुझे इस ईयर में सेल्स को 95% ग्रो करना है या 20% ग्रो करना है। तो पिछले साल में किससे लेकर कंपैरिजन में पिछले 10 सालों में अगर 95% ग्रो हुई है तो मुझे 100% इस बार करना है। 10 साल का कभी कैलेंडर आप इस तरीके से बना सकते हैं, मंथली कैलेंडर अपना बना सकते हैं। ये फॉर्मेट कुछ है, इस तरीके का आप फॉर्मेट बना के इसको कर सकते हैं। ये एक कार्टून है, इट इज़ ए न्यू टाइम मैनेजमेंट ऐप। लोगों के बीच में डिस्कशन देखा होगा, टाइम मैनेजमेंट ऐप है। जब आप एक बटन दबाएंगे तो आपका व्हेन यू क्लिक द आइकन योर कैलेंडर डिसअपियर, जब वो बटन दबाएंगे तो आपका कैलेंडर ही डिसअपियर हो जाएगा, हो गया सब। तो इस तरीके के प्रैंक्स इसमें चलते हैं। ये भी एक टाइम वेस्ट का कारण है। ठीक है, बहुत लोग समझाएंगे, ठीक है कैलेंडर से कुछ नहीं हो रहा, हटा दो इसे। अपने प्लान को इवेल्युएट करना सीखिए, उसको कोशिश कीजिए, इवेल्युएट कीजिए जो आपने प्लान बनाया है। हाउ आर यू एक्चुअली यूजिंग योर टाइम, आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। वो प्लान जो बनाया है वो एक्चुअल भी है, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो टाइम को, ये आप ही डिसाइड कर सकते, कोई और नहीं बताएगा। विच टास्क वर यू बी एबल टू डू, कौन सी टास्क हैं जो आप करने में समर्थ होगे, किसी में आपको दूसरे की भी हेल्प नहीं होगी, यानी कि कौन सी नहीं कर सकते, कौन सी नहीं कर पाए हो, तो वो भी लिस्ट बनानी होगी। जो नहीं कर पाए हो वो बाकी के बचे हुए कामों में करनी होगी। तो होता क्या है कि हम पुरानी छोड़ देते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली पे काम करना शुरू कर देते हैं, वो बर्डन वहीं का वहीं रह जाता है। मुझे अगर कल ये अचीव करना था और नहीं कर पाया हो किसी तरह, तो वो मुझे आज करना होगा।
तो ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो छूट गया है उसे आज अचीव करना होगा। तो जब ही आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, सक्सेस होगा, गोल सेटिंग आपकी मजबूत होगी, क्योंकि आपको डेली रिव्यू करना है। अगर कुछ छूटा है तो वो मेरी प्रायोरिटी है, उसको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अगर मैंने एक दिन स्पेयर निकाला है, संडे को निकाला है, तो संडे का टाइम मैनेज करके मैं उसको अचीव कर लूँ। होता क्या है कि संडे को मेरी छुट्टी है, पूरे वीक मेरे से कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम्स थी। ज़्यादातर एम्प्लॉय इसीलिए एम्प्लॉय रहना चाहते हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। फिर उनके पास एक ही कारण बचा होता है, या तो वो कोई अपना गॉडफादर पाल लेते हैं कंपनी में, किसी के भी पैर छू के या उनको गिफ्ट दे के या कैसे भी मैनेज करके वो ग्रोथ पा लेते हैं, या फिर लॉस में रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। तो ये कंपनियों में चलता है बहुत सारे, लेकिन हमेशा गॉडफादर के बल पे सक्सेस नहीं मिल सकती। वो उतनी ही सक्सेस दिला सकता है जहां तक वो पहुंचा है। उससे आगे जाने के लिए आप ही को सीखना होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आप ही को चीज़ें लाइनअप करनी होगी, तभी आप एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ सकते हो। और ये भी चेक करने की ज़रूरत होती है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो उसको अचीव करने के लिए अप्रोप्रिएट है, उसको अचीव करने के लिए वो उपयुक्त है। या एनर्जी लेवल तो कुछ है नहीं, गोल सेट कर रहे हो आप चांद का, गोल सेट कर रहे हो सूरज का, ऐसा नहीं। अपना एनर्जी लेवल चेक कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, उससे 10% प्लस माइनस में ही लिखिए। जब आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते चले जा रहे हैं, तो आप आगे का भी अचीव करने लगोगे। नहीं तो ये आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा, यानी कि स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। चीज़ें हो नहीं रही हैं, गोल सेट कर लिया, एक गोल सेट का और बर्डन आ गया सर पे। काम तो वैसे ही नहीं हो रहा था, एक गोल सेट और कर लिया, गोल सेट का बर्डन, जी अभी तक ये अचीव करना था, ये नहीं हुआ, ये अचीव करना था, ये नहीं हुआ। तो इस तरीके का जो चीज़ें रुकेंगी ना, वो आपको स्ट्रेस देंगी, वो आपको टेंशन देंगी। तो बहुत सोच समझ के गोल सेटिंग करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट अगर किया है तो बिल्कुल आपका डिटरमिन्ड होना पड़ेगा आपको कि उतने देर में आपको अचीव करना है। व्हाट चेंजेस नीड टू बी डन टू योर वीकली शेड्यूल। आपको वीकली शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसको तुरंत करेक्शन कर लीजिए कि आपने ठीक है प्लान बना लिया था, गलत बन गया। अगर उसको वीकली शेड्यूल में, मंथली शेड्यूल में चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं तो वो आपको बर्डन देगा या आपको केयरलेसनेस देगा, आपको केयरलेस बना देगा। फिर आपके गोल सेटिंग की और टाइम मैनेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ना तो आपको कुछ होने वाला है अचीव, ना कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। आप सिर्फ ज़्यादा ये कर सकते हो कि अगर आप जॉब में हो तो अपने बॉस लोगों की खुशामद करके नौकरी चला सकते हो, उनको खुश करके नौकरी चला सकते हो। बिजनेस में हो तो कस्टमर के हाथ पैर जोड़ के ही, भाभी जी हमसे खरीद लिया कीजिए। आप भीख मांग के सिर्फ या चंदा इकट्ठा करके ही चला सकते हो। ग्रोथ के आपके चांसेस रुक जाएंगे। आप अल्टीमेट ग्रोथ आपको जब ही मिलेगी जब आपका गोल सेटिंग अच्छा होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये सब चीज़ें सेकेंडरी रह जाती हैं। तो व्हाट आर द परसिस्टेंट टाइम वेस्टर्स, जो आपके टाइम वेस्ट करते हैं उनसे अवॉइड कीजिए, उनको दूर रखिए। बहुत से होते हैं, चल यार आज पार्टी है, टाइम वेस्टर बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वाइफ भी हो सकती हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, चलो आज पापा पिक्चर देखने चल रहे हैं, ठीक है। उसको अगर प्लान में लिया है आपने तो उसे करिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक जो होता है आज की दुनिया में वो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। टालने की आदत जो है आपकी, वो आपको बहुत दुख देती है। नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो। इस तरीके के बिहेवियर जो है कि आज मत करो यार कुछ भी, वो काम जो कल हो सकते हैं क्यों करने आज। इस तरीके की आदत ना तो आपको ग्रो करती है, ना आपके साथ वालों का भला कर सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के बनाएं। प्रोक्रास्टिनेशन इज ए सीन, एक पाप है, समझिए। जिसको कुछ अचीव करना है उसको कल पे टालना, अरे यार कोई बात नहीं, अभी तो घर जाना था, आज बीबी का बर्थडे है, आज ये है, आज जी बच्चे को लेके जाना है, आज मौसी की शादी है, तो ये जो है ये पाप है। अगर ठाना है आज ही करके जाना है तो आज ही करके जाना है, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है, नहीं तो ये एक पाप है, ये मान के चलिए। फिर गोल सेटिंग का कोई मतलब नहीं है। सोचा आज करना है तो आज ही करना है,
किस तरह करना है वो प्लान करना होता है। अगर टाइम आपका वेस्ट हो गया है, कुछ और हो गया, अनशेड्यूल्ड अनप्लान्ड वे में हो गया है, तो वो आपको सोचना होगा कि आज ही करना है तो कैसे होगा। अगर नहीं कर पाया आज, मैंने एफर्ट्स पूरे लगाए, तो कल सुबह मेरे प्लान में सबसे पहले होगा। और बिना जगे, बिना कुछ किए आपको वो निपटाना ही होगा। नहीं तो ये आपको खुशियाँ नहीं देगा, ये आपके लिए दुख ही लेके आएगा। ये आपके जीवन में सफलता को दूर ले जाता जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ा एक बिहेवियर बन गया है आज की दुनिया में। मज़े की ज़िंदगी सब जीना चाहते हैं, लेकिन मज़ा नहीं, ये सजा है। ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। आज ही शुरू करें, आज ही अगर शेड्यूल किया है आज ही करें। आई नो दैट आई शुड स्टॉप इट। एक मन में भाव होता है, यार मुझे रोक देना चाहिए, हो तो रहा नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर जो है, करो या नहीं, करना है तो फिर करना है। अगर खुद ही डिटरमिन नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। मन में होता है चल यार रोक देना चाहिए, होगा तो है नहीं। यार होगा नहीं से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रोथ आपको किससे मिलेगी? जब आप कुछ अचीव करोगे। जब अचीव करोगे तभी ग्रोथ मिलेगी। तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? असंभव कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में ठानना होगा और इसको आगे उसी तरीके से ले जाना होगा। अपने माइंड को सबसे पहले, अपने ब्रेन को तैयार करना होगा। तो होगा क्यों नहीं, इसको करके ही छोड़ूंगा। जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, ये 4 वर्ड जो है ना, दुनिया बदल देते हैं। एक दशरथ मान जी को, जिसके पास खाने को भी नहीं था, उसको हीरो बना देते हैं। तो जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, बहुत बड़ा गुरु मंत्र है ये। अपने जीवन में उतार के चलिए। इसलिए स्टॉप सेइंग आई विल डू इट टुमारो। मैं ये कल कर लूँगा, कल कभी नहीं आएगा। कल फिर कल कह दोगे, परसों फिर कल कह दोगे, कल कभी नहीं आता। ये मान के चलिए। प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरीके के बिहेवियर होता है, किस तरीके का लोग आदतें होती हैं। इग्नोरिंग द टास्क होपिंग इट विल गो अवे। सोचते हैं ना, इग्नोर कर दे यार, आगे चलते हैं, छोड़ इसे, कहते हैं। तो इग्नोर नहीं करना होता, सीखना होता है, लड़ना होता है, जूझना होता है। चीज़ें छोड़ते जाओगे तो नींव कमज़ोर होती जाएगी और चीज़ों का बर्डन आता जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फॉर्म ये भी है, अंडर एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक। कितना समय लेगी उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जबकि जिस चीज़ में जितना समय लगना है उतना ही लगेगा। अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। अपनी एबिलिटी को एक्चुअल आपको नापना होगा, एक्चुअल टाइम को आपको एस्टिमेट करना होगा। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन फिर नहीं होगी, क्योंकि आप टालने लगोगे, यार हुआ नहीं, चलो कल के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ो अपनी एबिलिटी, अपने जो टास्क में लगने वाला टाइम है उसको एक्चुअल आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो कम होगा, आप कल पे नहीं टालोगे। टेलिंग योर सेल्फ दैट पुअर परफॉर्मेंस इज ओके, चल गया चल जाएगा, चल जाएगा। इंसिस्टिंग ऑन परफेक्शन, जो परफेक्शन है उस पर इंसिस्ट करना होगा, तो चल जाएगा वाला बिहेवियर नहीं चलेगा। कुछ और कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। फॉर्म्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ही है कि वो काम करो जो आपको इम्पोर्टेंट हो, अनइम्पोर्टेंट काम को आप अवॉइड करो। बिलीविंग दैट रिपीटेड इट माइनर डिले वॉन्ट हर्ट यू, कि थोड़ी देर हो गई तो उससे क्या नुकसान होगा, नुकसान होगा। अवॉइड कीजिए, थोड़ी भी डिले अवॉइड कीजिए। चल चाय पी लेते हैं, चल एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 5 मिनट आप रिलैक्स कीजिए। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, ज़्यादा अटेंटिवली आप उसको फिर कर सकते हैं, ज़्यादा शार्प माइंड के साथ ग्रैस्प कर सकते हैं, तो कीजिए। लेकिन वो आपके प्लान में होना चाहिए। मुझे 1 घंटे में 5 मिनट रेस्ट करना ही है, प्लान में होना चाहिए। ऐसा नहीं जब जी करा तो कर लिया, जब जी करा नहीं करा। तो इस तरीके है बिलीविंग दैट रिपीटेड माइनर डिले से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा डिले होगा, इसको अवॉइड कीजिए। चीज़ों के बारे में बात करने की बजाय चीज़ों को करना सीखिए। ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, बातें हम करते रहते हैं, टालते रहते हैं, हाँ जी करेंगे, प्लान करेंगे, ये करेंगे, आसमान तोड़ देंगे, लेकिन एक्शन नहीं करते। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फॉर्म है।
आपके जितने भी वो हैं एक पार्ट पे ही रख दिए हमने, एक काम करने में लगा दी पूरी एनर्जी। बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे गोल हैं, जब भी कुछ अचीव कर पाएंगे ना जिसमें हमें अच्छा लगा वो उसमें हमने सारी एनर्जी लगा दी, बाकी काम हमारे लटक गए। तो वो जो लटका वो भी तो प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो भी तो आपने टाल दिया ना। आपके प्लान में था लेकिन आप कर क्या रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा है, जिसमें आपको दिमाग को जोड़ नहीं डालना पड़ रहा है या आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है। एक पार्ट कर तो रहा हूँ, बैलेंस बना के चलना होगा, गाड़ी को पूरा तैयार करना होता है, उसमें से एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलती है। चारों पहिए होंगे, इंजन होगा, लाइट्स होंगी, ब्रेक्स होंगे, क्लच होगा, सब कुछ होगा, जब ही चल पाएगी ना गाड़ी। तो यही भी गाड़ी है सक्सेस की। उस सक्सेस की गाड़ी को दौड़ाने के लिए आपको सभी चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके प्लान में है, आप नहीं कर रहे हो, ये भी तो प्रोक्रेस्टिनेशन है। तब आप पैरालाइज हो जाते हो, मतलब नहीं यार ये वाला करूँगी, ये वाला करूँगी, ये वाला करूँगी, तो पैरालाइज हो जाते हो, मतलब सोच नहीं पाते हो कि कौन सा करना है। आपको सबको प्लान में लेना होता है और करना होता है। कैसे हराएंगे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को, अपने टालने की आदत को? विन द मेंटल बैटल बाय कमिटिंग टू बीइंग ऑन टाइम। जो टाइम डिसाइड किया है उसमें विन द मेंटल बैटल। सबसे पहले तो अपने दिमाग पे को जीतना होगा कि आपका कमिटमेंट है इतने दिन में करना है, इतने समय में करना है, करूँगा। सेट एंड कीप डेडलाइंस। जो आपकी डेडलाइंस हैं, जितने समय में ख़त्म करना है वो आपको करना ही है, तभी आपका टाइम बेटर मैनेजमेंट होगा, तभी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन जो होगा वो बच सकते हो, उस पर ओवरकम कर सकते हो। ऑर्गेनाइज शेड्यूल एंड प्लान। शेड्यूल आपको करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा सारी टास्क, और उसको प्लान करना होगा, उस पर एक्शन लेना होगा। बड़ी जॉब्स जो हैं उनको स्मॉलर कॉन्स में, स्मॉलर चीज़ों में बांट दीजिए और अचीव करते चले जाइए। एक साथ सारा अचीव करने का सोचा, करा कुछ नहीं। ये है किस तरीके से कर सकते हैं ये। फाइंड ए वे टू मेक द गेम ऑफ योर वर्क और मेक इट फन। आप अपने काम को एक गेम की तरह लें, एक खेल की तरह लें, उसको बर्डन की तरह ना लें, उसको खेल की तरह लेंगे, उसमें नया सीखने को मिलेगा, उसमें नया कुछ क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से करेंगे, किस तरीके से मैं अचीव कर सकता हूँ और इसमें मुझे सक्सेस मिल सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब आप उसे अचीव कर लेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के तरीके हैं, फाइंड ए वे टू मेक ए गेम, मेक योर वर्क एज ए गेम, मेक इट ए फन। उसको हल्का बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने शकुंतला, एक पिक्चर आई थी शकुंतला देवी, उसमें मैथमेटिशियन बनी थी, देखा था? एक पिक्चर आई थी मिशन मंगल, उसमें उन्होंने अपने होमवर्क को, जो लेडी थी साइंटिस्ट थी, उन्होंने होमवर्क से ही पूरा मंगलयान की प्लान तैयार कर दिया। तो उसको गेम की तरह ले, उसको बर्डन की तरह ले, उसके सोचे रास्ते क्या हो सकते हैं, तो आप देखेंगे अचीवमेंट होगा। और अपने को रिवार्ड कीजिए। जब आप बड़ा अचीव कर लेंगे, ठीक है ये अचीव करूँगा तो पिक्चर देखने जाऊँगा, ठीक है जा सकते हो। अगर वो आपके प्लान में नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा, तो वो अवॉइड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरीके से आप अपनी आदत सुधार सकते हो। सबसे पहले आपको मेंटल बैटल लड़ना होता है, दिमाग को जीतना होता है, अपने माइंड पे विजय प्राप्त करनी होती है, तो चीज़ें इजी होती चली जाएंगी। और सबसे आसान काम क्या होता है, अगर कुछ आपने सेट किया है, अपना गोल सबको बता दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो, अपने रिश्तेदार को बता दो कि इस तारीख तक मुझे ये करना है, इस तारीख तक ही अचीव कर लेना, इस तारीख तक मास्टरीज आ जाएगी, इस तारीख तक मैं विला बना लूँगा। आप भूल जाओगे, आप कमज़ोर पड़ जाओगे, लेकिन रिश्तेदार आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, वो बार बार याद दिलाएंगे फिर आपको। जब आपके दिल पे लगेगी ना तो आप फिर दौड़ोगे। तो इसलिए ये भी एक फार्मूला है कि अपने रिश्तेदारों को और उनको बता दीजिए और फिर लगे रहिए। जब भी आप कमज़ोर पड़ोगे वो आपको याद दिला देंगे। और फालतू के काम, बेटा यहाँ चाय की दुकान से पत्ती लिया, बिस्किट लिया, ब्रेड लिया, फालतू के काम है। अगर वो आपके टाइम मैनेजमेंट में नहीं है तो नो कहना सीखिए, नो कहना सीखिए। लेकिन अगर आप उसको टाइम को यूज़ कर रहे हैं तो ये छोटे काम जो पैटी वर्क्स हैं, इसमें आपको नो कहने में ही फ़ायदा है।
तब आप सक्सेस पा सकते हो। टैकल फैक्टर ऑफ टाइम वेस्ट जो है उनको, जो आपके टाइम वेस्ट के लिए फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से टैकल करेंगे, उनको किस तरीके से हरा सकते हैं। लर्न टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम। आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मैं बैठ के गप्पे कर रहा हूँ तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और ये मैंने अपने शेड्यूल में लिया था। डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू एंड कैन रियलिस्टिकली डू। जो डिसाइड किया है रियलिस्टिकली उसको करें। मतलब आपको रियलिस्टिक एक टारगेट होगा, वो आपको अचीव करना ही होगा। अगर रियलिस्टिक नहीं है आपका टारगेट, आपको ही परेशानी हो रही है, तो उसको आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, आप उसको चेंज कर लीजिए। लर्न हाउ टू से नो। आपको नो कहने की एक आदत होनी चाहिए। हाउ पोलाइटली यू कैन से नो, जिससे कि उसको भी बुरा ना लगे, और इस तरीके से टाइम वेस्ट फैक्टर जो है उसको भी मैनेज कर लेंगे। अगर वो मान लो मन में खटास आई, कुछ आया, तो आपको भी टेंशन उसको भी टेंशन, वो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करेगा। इसलिए एक आर्ट होती है, कहते हैं ना, काणे को काड़ा कहे तो काड़ा जाए रूठ, पास में जाके पूछ ले कैसे गई फूट। कारण वही हुआ, तरीका वही हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी। थोड़ा सॉफ्टनेस होगा, एटीट्यूड के ऊपर पूरी वीडियो है, वो आप देख लेंगे तो सीख जाएंगे नो कहना भी। कभी भी कॉल अटेंड करने की जल्दी मत कीजिए। रिटर्न कॉल आप मैसेज कर सकते हैं, अपने प्लान के हिसाब से मैसेज कीजिए, और नोटिफिकेशन अपने बंद रखिए। आपके प्लान में नहीं है नोटिफिकेशन देखना, 15 मिनट आपने दिए हैं, मैं 4 से 5 देखूंगा या रात को देखूंगा या 6 बजे के बाद देखूंगा, तब आप उसको प्लान में लीजिए और सबको बता के रखिए कि मैं भाई इससे इतने के बीच में कॉल नहीं उठा सकता हूँ, आई एम ऑक्यूपाइड इन सम इम्पोर्टेंट वर्क। तो ये क्या होगा कि आपका टाइम बचाएगा। नहीं तो फ़ोन बजता है, आप तुरंत उठा के बात करनी शुरू कर दो, तो आप जब मिला के बात करोगे आप उतनी ही बात करोगे, हाँ जी आपका फ़ोन आया था, क्या काम था, वो काम की बात होगी। अदरवाइज़ वो पता लगेगा, वो जो कॉल आया वो भी सोच रहा है आप भी ठाली बैठे हो, वो भी ठाली है, हाँ जी घर में क्या बना है, घूमने जाना है, वहाँ गई थी, शिमला गए था, और वो तमिलनाडु चलना है, आसाम घूमना है, गोवा घूमना है, बॉम्बे घूमना है, बैंकॉक घूमना, ये बातें चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। आपको पता है 1 मिनट से कम का मुझे कॉल करना है, क्योंकि मैंने तो टाइम मैनेज कर रखा है, मेरे टाइम शेड्यूल में है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं अपने हिसाब से कॉल करूँ। किसी की कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बता के रखिए। लर्न टू से आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, आई विल गेट बैक टू यू। मैसेज होता है ना, मैसेज में ये टाइप करके रखिए और भेज दीजिए तुरंत, जब आपको टाइम मिले जब कीजिएगा। सेल्फ डिसिप्लिन से लिंक होता है आपका टाइम वेस्ट करना जो होता है। अपने से पूछना होगा, डू आई रियली नीड टू डू दिस और नॉट। मेरे को ये करने की ज़रूरत है, क्या ये मुझे ग्रो कर सकती है, या सिर्फ मज़े के लिए कर रहा हूँ। तो आपको पता लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए लर्न टू से नो। बहुत सारे कामों को नो कहना होगा। अपने जो है कि मुझे टीवी देखना होता है, थोड़ा माइंड रेस्ट करना होगा, नो। मिल्क लिया, ये लिया, भैया थोड़ी देर खेल ले, नो। अवॉइड द टेम्पटेशन टू सोशलाइज व्हेन यू आर ऑन शेड्यूल वर्क। अवॉइड करें। सोशल लाइफ कुछ नहीं है, सोशल कुछ नहीं है, दूसरों के लिए काम करना है, ये करना है। यू हैव शेड्यूल्ड वर्क, तो पहले वर्क है, तो पहले काम कीजिए, तब ये कीजिए। If friends ask you to join them at last minute, decline outright. सीधा मना कर दीजिए, नहीं अभी मेरे शेड्यूल वर्क है कुछ, उस पर मैं करूँगा, बाद में आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। सोशलाइजिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू डोंट हैव अदर थिंग्स टू वरी अबाउट। जब आप सोशल हो सकते हो, जब आपके पास कुछ दूसरी चीज़ की चिंता नहीं है, दूसरी चीज़ करने के लिए है, तो सोशलाइज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ये है, सबसे पहले आपको अपना टास्क निपटाना है। हम करते क्या हैं, हम अंधकार में खोए होते हैं, हमें जाना कहाँ है वही डिसाइड नहीं होता। हम क्या, जैसे हमें दिल्ली जाना होता है, बस में बैठते हैं, ट्रेन से जाते हैं, टिकट ले लेते हैं, कोई स्पेसिफिक होते हैं ना कहाँ तक जाना है, फिर उसका प्लान तय करते हैं, बस से जाना है, घर से कैसे जाना है, रिक्शे से कैसे जाना है, कार से जाना है, कितने दिन में पहुँच जाएंगे, कितनी देर में पहुँच जाएंगे, ये सब डिसाइड करते हैं ना, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है, जहाँ हमें सक्सेस मिलनी है, उसके लिए हम कोई गोल प्लान नहीं कर पाते, उसके लिए कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए ना हम कुछ स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए हम फेलियर होते हैं। इसीलिए बाकी एवरेज
के साथ रह जाते हैं। जैसे एवरेज लोग होते हैं, इसी तरीके से हम लोग होते हैं। सोशल मीडिया से अपने को दूर रखने की कोशिश कीजिए। अपने से रिलेटेड जो आपको ग्रो कर सकती हैं, जो आपके सब्जेक्ट में हेल्प कर सकती हैं, आपके एक्शन को बूस्ट अप कर सकती हैं, सिर्फ वो ही वीडियो के लिए अपना टाइम लगाइए। बाकी अगर मोबाइल खोलते हैं तो उसमें 95% आपका टाइम वेस्टिंग थिंग्स होती हैं। तो कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर होगा। प्रोडक्टिव क्या है आपके लिए, उसको यूज़ करेंगे तब आप मेजर जो डिस्ट्रक्शन के पॉइंट हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। तभी आप सोशल मीडिया का भरपूर मज़ा ले सकते हैं, भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। जो आपके प्लान है उसको रिव्यू भी करना बहुत ज़रूरी है और रिवाइज करना ज़रूरी है। इमीडिएटली नोट ऑल द चेंजेस, जो भी आपने चेंजेस किए हैं प्लान में उसे नोट करें। ड्यू डेट्स जो आपकी लिमिट टास्क की थी वो आपकी अगर चेंज हो रही हैं तो उसको रीसेट करें, छोड़ें नहीं, उसको रीसेट करें। मीटिंग एडिशंस एंड कैंसिलेशन जो कर रहे हो, नहीं ये वाला एक्शन नहीं ज़रूरत है तो हटाना है, उसको अपने प्लान में से हटाएं। सॉफ्ट कॉपी में बना के रखें, डिवाइस प्रिंट निकाल लें और उसको करें। वर्क शेड्यूल आपका चेंज हो रहा है तो चेंजेस उसमें मेड करते चलें। जो अपकमिंग विजिटर आ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करने आ रहे हैं या गेस्ट आ गए हैं, उनको कई बार हो जाता है अटेंड भी करना पड़ता है, तो उसका एक स्पेयर टाइम लगा के चलें तो जिससे कि आप अपने काम में डिस्टर्ब ना हो। कॉल भी आई तो रिवाइज एंड रिव्यू, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स। जो भी रिवाइव कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखिए और अपनी प्रायोरिटी में चेंज करते रहिए, शेड्यूल में चेंज करते रहिए, उसमें अल्ट्रेशन करिए, सॉफ्ट कॉपी में रखिए, उसका प्रिंट लगा के रख लीजिए। ये पूरा अगले वीक में क्या चेंज होना है, इस वीक में क्या हुआ है, वो सारा आपके प्लान में होना चाहिए। तभी आप करेंगे, तभी आपका एक बेटर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो पाएगा और आप उससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो पूरी ओवरऑल वीडियो का जो क्रक्स आपको मैं बताना चाहूँ, इन शॉर्ट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। जब आपके प्लान में होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले गोल सेट करिए, मेक ए शेड्यूल एक्चुअल होना चाहिए, वो बनाइए। रिविजिट एंड रिवाइव, तो रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, अपने प्लान को लगातार रिव्यू करना होगा। अपने टाइम के प्रति स्टिक रहिए, बी टफ विद योर टाइम, एक्टिवली अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टाइम वेस्टेड। जितने भी प्रोक्रेस्टिनेशन के पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवली अवॉइड कीजिए, मत आने दीजिए। बहाना कोई नहीं चल पाएगा अगर आपको सक्सेस होना है। और जितने भी टाइम वेस्टर पॉइंट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका टीवी हो सकता है, आपकी मूवी देखने की आदत हो सकती है, वो आपको बेटर पता होगा। सबको अपना कमियां पता होती हैं, उसके प्रति स्टिक रहिए, तभी आपका बेटर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम एक तैयार हो पाएगा। रिलैक्स एंड एंजॉय द एक्स्ट्रा टाइम। कोई एक्टिविटी आपने जल्दी कर ली, जल्दी अचीव कर लिया, उसको आप रिलैक्स कर सकते हो और उसको आप इंजॉय कर सकते हो। तो एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, मैनेज योर टाइम एंड एंजॉय लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट विषय हो सकता है। जो टॉप पे वहाँ बैठे होते हैं वो अपना टाइम ही यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ से डिफरेंस पैदा हो जाता है। और हम टाइम को वैल्यू नहीं देते। प्रैंक देखने में, वेस्ट बातों में, टाइम वेस्टर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उसमें ये टाइम कम में निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता, सिर्फ हम फिर बहाने गिनाते रह जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इसको शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। और इसी तरीके की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन जो है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।